गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डी एंड ए ब्लॉक के लास्ट वाले टॉपिक पर आए। बोर्ड पर दिख रहा होगा K2CR207 एंड KMNO4। ये इस बार के सीबीएसई के एग्जामिनेशन में नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में है। बिहार बोर्ड किसी डिलीटेड पोर्शन के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में हर साल इस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता था, यानी हम लोग इसके ऊपर में ज़्यादा स्ट्रेस देते थे कि इक्वेशन कंप्लीट करना है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सीबीएसई में इस बार ये डिलीटेड पोर्शन में है, तो यानी इस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन का मेथड ऑलरेडी पीडीएफ में डिस्कस किया हुआ है, यानी वो रिएक्शन आपको याद करना होगा। समझने वाला जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस करता है। पोटासियम डाइक्रोमेट का क्रोमेट आयन Cr2O72- आयन ये रिड्यूस करता है। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये Cr2O72- ये रिड्यूस करता है Cr3+ और परमैंगनीट आयन MnO4- ये रिड्यूस करता है एसिडिक मीडियम अगर रहा तो वहां ये Mn2+ में, और अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम रहा तो उस जगह पर ये MnO2 में, ये खुद रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइज किसको करता है? बहुत सारे एक लिस्ट लिखवा दिए हैं आपको, अगर उसको आप यूज करते हैं तो यहां पर ये फेरस आयन को यानी Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ में। स्टेनस आयन को Sn2+ को ये ऑक्सीडाइज करता है Sn4+ में। सल्फाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट में। ऑक्सलेट आयन को यानी C2O4 को ये कन्वर्ट कर देता है CO2 में। ये सब करता है। बेसिक मीडियम में से परमैंगनेट का दिया हुआ है इक्वेशन, आयोडाइड आयन को ये आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है। एक दो एग्जांपल्स बताते हैं, मेथड किस तरीके से कंप्लीट करने के लिए देता है, यानी ये पार्ट आपके पीडीएफ में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये पार्ट आप याद रखें। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा Cr2O72- प्लस Fe2+, और इसे आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करना है, पूरा लिखना है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो जो पूरा इक्वेशन बैलेंस होकर के आएगा उसको याद रखिए, या तो फिर जो अभी डिस्कस किए हैं वो याद रखो कि Cr2O72- खुद रिड्यूस कर जाएगा Cr3+ में, और Fe2+ ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा Fe3+ में, और इन्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। देखिए कैसे बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Fe2+ ये कन्वर्ट करेगा Fe3+ में। पहले नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, 1 एटम, यहाँ 2+ है, यहाँ 3+ है। ऑक्सीडेशन में जितना डिफरेंस होगा वो प्रोडक्ट साइड में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O72- ये कन्वर्ट करता है Cr3+ में। रूल्स क्या बताता है? 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे। बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ क्रोमियम का 2 एटम्स है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ ऑक्सीजन का 7 एटम है, यहाँ एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करते हैं, तो ये 7H2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 14 है, यहाँ एक भी नहीं है, तो 14H+। और लास्ट में अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो देखो यहाँ 14+ और 2- यानी इधर 12+ हो गया, और इस जगह पर ये 6+ हो गया, तो डिफरेंस हो गया 6 का, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इसको फाइनली ऐड कर देते हैं। यहां ये बचा Cr2O72- प्लस 6 Fe2+ प्लस
14H plus, it give 2Cr3 plus 6 इसलिए क्योंकि 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए, Fe3 plus 7H2। तो अब देखो, या तो आप ये पूरा इक्वेशन याद रखिए, ये मुश्किल है, ये याद नहीं रहेगा, या तो फिर आप ये मेथड जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हैं। अगर आपके पास में कॉपी है तो रिडॉक्स रिएक्शन का कॉपी पलट करके आप देखो, वो होगा। अगर 11th में आप ये मेथड पढ़े हैं तो अभी जो बता रहे हैं तो वहां से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हाँ किस तरीके से किया जाता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेथड के साथ में, जैसे डिस्कस किए हैं वैसे। जरूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके भी देखना। हम 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं। सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ भी इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, Cr272 माइनस प्लस SO2, और उसको कंप्लीट करना है। ध्यान क्या देना है, Cr272 माइनस ये कन्वर्ट करता है Cr3 प्लस में, और SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट आयन में। तो यहाँ पर भी दोनों को एक एक करके हम लोग को बैलेंस करना होगा। माने कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, तो जो याद रखना है वो सल्फर डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट करता है सल्फेट आयन SO4 माइनस, ध्यान यही रखना है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O72 माइनस ये कन्वर्ट करता है Cr3 प्लस में। बस याद इतना ही रखना है, ये तो कॉमन है, सब जगह पर ये इसी में कन्वर्ट करेगा। अब जो मेथड है इक्वेशन बैलेंस करने का, उसको यूज करो। क्या बताता है, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सल्फर 1 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करते हैं, और हाइड्रोजन के लिए H प्लस यूज करते हैं। जिधर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा जितने एटम का, उतना H2O ऐड कर देंगे, और जिधर हाइड्रोजन एटम का डेफिशिएंसी होगा जितना, उतना H प्लस ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, यहाँ 4 एटम्स है, इस साइड में 2 ऑक्सीजन एटम का डेफिशिएंसी है, तो इसलिए यहाँ हम लोग 2 ऑक्सीजन एटम के लिए 2H2 ऐड कर दिए। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, 4H प्लस। अब लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ न्यूट्रल है यानी कि 0, इस जगह पर 2 माइनस एंड 4 प्लस, ये 4 प्लस और 2 माइनस यानी इस साइड में 2 प्लस आया, तो इसलिए यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, वो बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसे बैलेंस करते हैं। क्रोमियम का एटम 2 है, यहां 2 से ऑक्सीजन यहां 7 है, यहां एक भी नहीं, तो इस जगह पर आ जाएगा 7H2। हाइड्रोजन यहां 14 है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 14H प्लस। अब चार्ज 14 प्लस एंड 2 माइनस, इधर हो गया 12 प्लस और यहाँ पर 6 प्लस, तो 6 का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और देखो क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो 4 3 जा 12H प्लस है, और यहाँ 14H प्लस है, तो इस जगह से कैंसिल होगा और यहाँ बचा हुआ रह जाएगा 2H प्लस, 2 हाइड्रोजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल देखो यहाँ 6H2O हो गया, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 6H2O है और यहाँ 7H2O है, तो यहाँ 6H2O और इधर 7H2O ले जाओगे उधर तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा हुआ रह जाएगा 1H2O। अब फाइनली सबको ऐड कर देना है। यहाँ पहले Cr2O72 माइनस प्लस इसे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3SO2 प्लस ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2H प्लस, इट गिव 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 माइनस एंड प्लस H2। ये कंप्लीट हो गया। तो ये डाइक्रोमेट से था। बिल्कुल इसी तरह का मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से। 1-2 क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट का भी बताते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में कोशिश करोगे खुद से लिखने के लिए, बैलेंस करके लिखने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ ये
कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम ही होगा, MnO4 माइनस एंड प्लस SN2 प्लस, इसे कंप्लीट करना है। फिर आप पीडीएफ को देखो, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट करता है Mn2 प्लस में, रिड्यूस्ड होता है, और ये SN2 प्लस यानी कि स्टेनस आयन को SN4 प्लस यानी कि स्टेनिक आयन में कन्वर्ट करता है। तो एक एक करके इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहाँ SN2 प्लस आयन ये कन्वर्ट कर रहा है SN4 प्लस में, SN4 प्लस, तो SN1 ये बैलेंस है नंबर ऑफ एटम, सब सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 4 प्लस है, तो 2 का डिफरेंस है इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। पहला पार्ट बैलेंस हो गया। सेकेंड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, परमैंगनीट आयन यानी कि MnO4 माइनस ये खुद रिड्यूस करता है Mn2 प्लस में। अब इन्हें बैलेंस करेंगे, सारा मेथड वही है। पहले एटम मैग्नीज 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ एक भी नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 4H2। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, इस जगह पर एक भी नहीं है, तो यहाँ आ गया 8H प्लस। अब चार्ज 8 प्लस और माइनस यानी कि 7 प्लस, और यहाँ पर है 2 प्लस, कितने का डिफरेंस हो गया 5 का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों पार्ट को ऐड कर देते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा, जो कि हमारा फाइनल कंप्लीट होने के बाद में है, जो इस जगह पर लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ऊपर वाले में H2 या H प्लस नहीं है, इसलिए बाकी का कैंसिल होने का चांस नहीं बनता है। अब MnO4 पहले है, तो यहाँ लिखेंगे 2 MnO4 माइनस प्लस इसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है 5 SN2 प्लस, प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 16H प्लस हो गया। इट गिव 2 Mn2 प्लस Mn2 प्लस, प्लस इसे 5 से मल्टीप्लाई किए 5 SN4 प्लस, प्लस यहाँ 8H2 ये हो गया। आपको मार्क्स इस पर मिलेगा, इस मेथड पर नहीं, क्योंकि आपको बैलेंसिंग नहीं सीखना है, लेकिन बैलेंसिंग से याद नहीं करना पड़ेगा। आप ये कहीं पर भी, ये सारा काम आप रफ में भी करें, आप ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आप लिखते हैं तो उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट 16H प्लस है, यहाँ कैसे आप डालोगे, ये तो समझ में ही नहीं आएगा, याद करना मुश्किल है कि कहाँ 16H प्लस आएगा, कहाँ 8H प्लस आएगा। लेकिन बैलेंस करने का अगर मेथड आपको पता है तो वहां पर आप कर सकते हैं। अभी तक इतना इक्वेशन हम लोग बैलेंस किए हैं, कंप्लीट किए हैं, वो सब एसिडिक मीडियम का था। बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में परमैंगनेट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन कंप्लीट करना है, अल्कलाइन मीडियम का है या न्यूट्रल मीडियम का। एक्चुअली आयोडीन एसिडिक मीडियम में I माइनस आयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट करता है, और अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में I माइनस IO3 माइनस में कन्वर्ट करता है, आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अल्कलाइन है इसलिए आयोडेट में ये कन्वर्ट करेगा, और थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है अल्कलाइन मीडियम का। तो देखो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये आयोडाइड आयन ये कन्वर्ट करता है आयोडेट आयन में IO3 माइनस, इसे बैलेंस करना है। सारे नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे, आयोडीन 1, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ एक भी नहीं है, तो 3H2। अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, 6H प्लस। एसिडिक रहता तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कर देते, लेकिन ये बेसिक मीडियम में है। तो एक स्टेप के आपको 11th में बताया था कि अगर बेसिक मीडियम तो जितना H प्लस डाले हैं उतना ही OH माइनस दोनों साइड में डालिएगा। तो 6H प्लस यहाँ ऐड किए हैं,
तो इस साइड में भी 6OH माइनस आएगा और यहां पर भी 6OH माइनस आएगा। ये 6H प्लस और 6OH माइनस ये कन्वर्ट कर जाएगा 6H2O में और यहाँ है 3H2O, तो ये 3H2O कैंसिल हो गया, इधर ले आओगे तो 6H2O में से 3H2O माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रह जाएगा 3H2। डिवीजन नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस को इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब चार्ज बैलेंस करो, यहां देखो -1 एंड -6, इधर -7 है और इस जगह पर सिर्फ -1 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया 6 का, तो यहां पर आपको लिखना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्रॉस किए हैं बाद में कंफ्यूजन हो सकता है तो एक स्टेप और आप कंप्लीट कर लीजिए, I माइनस प्लस 6OH माइनस इट गिव IO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसे करना है तो इस जगह पर भी चेंजेस होता है, MnO4 माइनस ये MnO2 में कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है Mn2 प्लस में और अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट करता है MnO2 में। तो ये MnO2 में कन्वर्ट किया। अब बैलेंस करो, मैंगनीज 1 ऑक्सीजन का यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इस जगह पर डालना होगा हम लोग को 2H2। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 4H प्लस। अब चूंकि अल्कलाइन मीडियम है तो जितना OH माइनस डाले सॉरी H प्लस उतना ही OH माइनस दोनों साइड में, तो इधर भी 4OH माइनस, ये 4H प्लस प्लस 4OH माइनस 4H2O बन गया और यहाँ ये 2H2O है, तो इसको इधर ले जाओगे तो 4H2O में से माइनस करेंगे तो बाकी बचा हुआ रह जाएगा 2H2। अब चार्ज यहाँ -1 और इस जगह पर -4, कितने का डिफरेंस हो गया 3 का, तो यहाँ ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब फाइनली लिखते हैं MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब इनको और इनको ध्यान देना है, ये वाला पार्ट तो आपका बैलेंस करने के स्टेप में आया था। अब इन दोनों को इस तरीके से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं जैसे है वैसे, I माइनस प्लस 6OH माइनस इट गिव IO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इट गिव 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। 2 से मल्टीप्लाई किए, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ 6OH माइनस है, यहाँ 8OH माइनस है, बचा हुआ रह जाएगा कितना 2OH माइनस, 4H2O है और यहाँ 3H2O है, माइनस करोगे तो 1H2O बचा हुआ रह जाएगा। अब फाइनली ऐड कर लेते हैं तो 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O इट गिव 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस आए। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था लेकिन इसका आंसर इतना आएगा, ये पूरा का पूरा। अब ये पूरा याद नहीं रह सकता है, लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस आता है तो मे बी आप ये सारा काम आप रफ में कीजिए और फाइनली जहां पे आंसर लिखना है उस जगह पे क्वेश्चन नंबर लिख करके आप ये लाइन लिखिएगा, आपको इस पे मार्क्स मिलेगा।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको मार्क्स इस पर मिलेगा, आपको इसके स्टेप पर नहीं मिलेगा। आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, उससे मतलब नहीं है, आपको मार्क्स इस पर मिलने जा रहा है। तो स्टेप आपका रफ में वो काम करेगा। तो ये इस तरीके से इक्वेशन को कंप्लीट करने का मेथड बताया है आपको। बाकी का आप प्रैक्टिस के लिए जो दूसरे दिए हुए हैं उसके साथ में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे C2O4 2- था, ये CO2 में कन्वर्ट कर सकता है। I- है, एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट करेगा। Cr2O7 से भी आप जोड़ सकते हो उसको। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके कंपाउंड पढ़ने के बाद में ए ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। सब कुछ वही डेफिनेशन जैसे हम लोग पी ब्लॉक में पढ़े थे, उसी तरह से डी ब्लॉक में आया और फिर एफ ब्लॉक में भी आएगा। एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद का है। थर्ड ग्रुप में, डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में लैंथेनम और एक्टिनियम आता है। लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड कहते हैं। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है। एंटी पेनल्टीमेट सेल करने का मतलब सबसे बाहर में हो गया वैलेंस सेल, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को हम लोग पेनल्टीमेट सेल करते हैं और थर्ड लास्ट ऑर्बिट को एंटी पेनल्टीमेट सेल करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में इंटर ना करके थर्ड लास्ट ऑर्बिट में 1/1 ऐड करता है एफ सबसेल में। तो एटम का साइज पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इसका जो इंपॉर्टेंट है, कई बार में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंक करना, सिकुड़ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को मेन बॉडी पार्ट से नीचे रखा गया है और आप देखेंगे तो लैंथेनम और उसके बाद का हैफनियम स्टार्ट हो जाता है। तो बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उसे माना जाता है कि इनका भी पोजीशन लैंथेनम का पोजीशन ही है। इट मींस ऑल लैंथेनॉइड्स आर कंसीडर्ड एज मेंबर्स ऑफ 6th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, यानी कि जो लैंथेनम का पोजीशन है। उसी तरह से सारे एक्टिनॉइड्स का पोजीशन एक्टिनियम का पोजीशन के इक्विवेलेंट में है। तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि चूंकि सेम ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन एक लैंथेनॉइड मेंबर को दूसरे लैंथेनॉइड मेंबर से कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका साइज डिक्रीज करता है और ये डिक्रीज को ही लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। ये स्पेशल इस वजह से बना क्योंकि ये एक ही ग्रुप के अंदर का है। ऐसे हम लोग किसी पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज करता है, ऑब्वियस है, वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन यहां सेम ग्रुप का है। बाकी के जनरल कंडीशन में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ता है, तो उसकी वजह से खिंचाव हो रहा है वहां पर। और यहां इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है। तो उम्मीद किया जा रहा था कि वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन करीब करीब सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। बट इस एफ ऑर्बिटल इनके शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है। और इसी खिंचाव की वजह से जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जा रहे हैं, खिंचाव और बढ़ता चला जाएगा, तो साइज छोटा होता है। इसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बाकी के जनरल केमिकल रिएक्टिविटी को हटाया इस बार सिलेबस से, लेकिन हम नोट्स में उसको भी ऐड किए हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनम का +3 होता है, जो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कंपैरेटिव स्टडी इनका दिए हैं कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में क्या सिमिलरिटी है और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में क्या डिसिमिलरिटी है। तो पहले ही बताया है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा फोकस करो। जो भी गाइड करते हैं आप, जो भी सैंपल पेपर खरीदे हैं, तो क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोशिश करो। जो कंसेप्चुअल पार्ट था, जो समझने वाला पार्ट था, उसको हम यहाँ पर समझाए हैं। तो इस चैप्टर में यही तक। इसके बाद में 2 और चैप्टर है जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको भी बताएंगे। यानी कि सीबीएसई के अनुसार से तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया।
लेकिन बाकी का जो पोर्शन छूटा हुआ है उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपके वीडियो में रहेगा। आप में से एक स्टूडेंट पूछा कि सर क्या उसको हमें नोट करना जरूरी है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नोट कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो सीबीएसई में नहीं आएगा, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता था, इस बार तो नहीं पूछेगा इस पार्ट से रिलेटेड। तो नोट्स देंगे और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, समझाएंगे भी कि हाँ कहाँ किस तरीके से है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, करीब करीब एक क्लास के करीब में लगेगा। एक दिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में लगेगा, और पॉलीमर्स में पॉलीमराइजेशन एक्सप्लेन करना है तो एक क्लास के करीब उसमें लगेगा। यानी कि आप मान के चल सकते हो कि 2 क्लास के करीब में बचा हुआ है। तो इस महीने में और इस साल में 2020 में आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं तक D&A ब्लॉक को कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।